तो अब आएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो पहले हम देख लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या है। फर्स्ट रिएक्शन और फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स इज केमिकल प्रॉपर्टी इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन द प्रोसेस ड्यू टू व्हिच H+ ion of an acids completely reacts with or combines with hydroxyl ion or OH ion of a base to give salt and water is the only product. Clear? The process due to which H+ ions of an acid completely react with or combine with hydroxyl ion, that is OH- ion, right, of a base to give salt and water only। तो इसमें दो कीवर्ड है, एक है कंप्लीटली रिएक्शन होगा, और ये होगा सॉल्ट एंड वाटर जिसमें प्रोड्यूस होगा। ओनली प्रोडक्ट होगा सॉल्ट एंड वाटर जिसमें कंप्लीट रिएक्शन होगा। मतलब क्या है इसका? मतलब एसिड के साथ बेस के साथ आप रिएक्शन करोगे, उसमें टोटल एसिडिक का जो है एसिड का जो एसिडिक प्रॉपर्टी है और बेस का जो बेसिक प्रॉपर्टी है दोनों ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या आएगा? सॉल्ट एंड वाटर। ओके, एक्चुअली ये रिएक्शन क्या होता है? एसिड क्या प्रोड्यूस करता है? अब लोगों को तो मालूम ही है, एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करता है, राइट? और बेस क्या प्रोड्यूस करता है? OH- ion। Actually this is the reaction between H+ ion and OH- ion। So H+ and OH- ion जब रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर, और बाद में सॉल्ट तो होगा ही होगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। इसको हम वर्ड रिएक्शन में कैसे लिखेंगे? एसिड प्लस बेस gives rise to salt plus water, right? बट यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे रिएक्शन होगा कंप्लीट रिएक्शन होगा तभी ये पॉसिबल है, तब रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर। हर एसिड बेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कर सकते। अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तभी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ले लेते हैं NaOH, ओके, प्लस H2SO4। यहाँ पे लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा। ये कंडीशन होगा, ये आपको याद रखना पड़ता है। तो क्या होता है, देखिए वाटर इसमें प्रोड्यूस हो गया, यहाँ से H+ आयन, ये होगा आपका H+ आयन ये वाला, और ये होगा आपका OH- आयन। तो वाटर इसमें से आप निकाल दीजिए। देखिए वाटर आपका प्रोड्यूस हो गया, H2O, OH and H, तो बचा क्या? NaHSO4, राइट, प्लस H2O और HOH, यू कैन राइट ऑल्सो HOH। तो NaHSO4, तो ये रिएक्शन तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एसिड का जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसमें क्या है, और भी एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है जो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ बाय द OH- आयन। तो इसका पूरा देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा इस रिएक्शन के रिगार्डिंग। अब 2 NaOH ले लो, 2 moles ऑफ NaOH प्लस H2SO4 ले लो, आपका आ जाएगा ये रिएक्शन हो जाएगा आपका Na2SO4 प्लस 2H2O। देखिए बैलेंस भी हो गया आपका। तो मतलब
यहाँ पे कोई हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट था, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था। सॉल्यूशन में जब इसे डिसॉल्व करोगे, एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे सोडियम बाइसल्फेट को और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो मतलब क्या है, एसिड का फुल प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ बाय द एक्शन ऑफ बेस। बट इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे, तो इसमें कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, तो ये न्यूट्रल हो गया बाय द एक्शन ऑफ H2SO4 एंड NaOH। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? तो सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये एसिड का प्रॉपर्टी होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है? तो एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट को रिप्लेस करेगा, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या होगा? एक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड लेना है आपको, ओके। डाइल्यूट एसिड प्रोड्यूस क्या होगा? रेस्पेक्टिव मेटालिक सॉल्ट। तो जो मेटल लेंगे आप, उसका सॉल्ट बनेगा रेस्पेक्टिव मेटालिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये होगा आपका कंप्लीट रिएक्शन। ये फॉर्मेट आप याद रखिए, आपका आ जाएगा। अब बहुत सारा क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा है, तो एक्टिव मेटल क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, डाइल्यूट एसिड आपने लिखा, डाइल्यूट एसिड कौन कौन सा एसिड होगा, ये भी क्वेश्चन है। तो पहले जानते हैं एक्टिव मेटल क्या है। एक्टिव मेटल क्या है? जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस है, उसे हम एक्टिव मेटल्स बोलते हैं, राइट? तो इसका कुछ ये मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं। क्लियर? तो इसका सीरीज का कुछ ऐसा है, लिथियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, उसके बाद हाइड्रोजन। ओके, तो क्या होगा? लिथियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे भी कुछ मेटल्स है, तो वो होगा आपका Hg, Ag एंड Au एंड Pt। मरकरी, सिल्वर, और मतलब गोल्ड और प्लैटिनम इसके नीचे आएगा, हाइड्रोजन के नीचे आएगा। तो कंडीशन क्या है एक्टिव मेटल्स का? कंडीशन ये है, जो मेटल्स, हाइड्रोजन, ये होगा हाइड्रोजन, कॉपर इसके नीचे आएगा, कॉपर बिलो प्लेस है, ये होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर है, ओके। तो जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर होगा, सिर्फ वही मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके आपका प्रोड्यूस कर सकता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। तो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल होगा आपका जिंक ले लीजिए, Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 क्या हो जाएगा आपका? ZnSO4 प्लस H2, राइट? ये गैसियस होगा, तो अपर एरो से हम लोग लिखेंगे और जी भी आप लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में, अंडर फर्स्ट ब्रैकेट आप जी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जांपल। अब कोई भी मेटल यहाँ से उठा लीजिए, सोडियम को ले लीजिए, Na प्लस HCl, मैंने एसिड चेंज कर दिया, ये डाइल्यूट होगा आपका, एसिड डाइल्यूट होगा। कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, रिएक्शन कंडीशन। तो क्या हो जाएगा? NaCl, बट यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ही अभी, तो नेसेंट हाइड्रोजन तो स्टेबल नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ता है, तो हो गया आपका बैलेंस। ये गैसियस होगा, इसलिए अपर हेडेड एरो से हमने इसको डेजिग्नेटेड किया हुआ है, ओके। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, Cu प्लस डाइल्यूट H2SO4, CuSO4। देखिए मेटल क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, ये हाइड्रोजन को मेटल रिप्लेस कर रहा है, राइट? तो हाइड्रोजन के जगह आप मेटल को बिठा दीजिए,
तो क्या हो जाएगा आपका CuSO4 और हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दीजिए, राइट। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है ड्यू टू द मेटल एक्टिविटी सीरीज। इसे हम क्या कहते हैं? मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आपको याद रखना पड़ेगा बराबर, कौन कौन सा मेटल, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, जो सेल के बारे में हम लोग जानेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, तो इसमें बहुत इसका यूजेस है। ओके, तो देखिए हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर है, ये आपका हाइड्रोजन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, ये आपका हाइड्रोजन है, नीचे आपका कॉपर है, राइट। तो जो ऊपर होगा वो नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन, तो एक्टिव मेटल के बारे में आप लोगों ने जान लिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? डाइल्यूट एसिड मैंने लिखा है। देखिए मैंने जो एग्जांपल लिया सिर्फ H2SO4 और HCl को लिया। नाइट्रिक एसिड और HNO3 को हमने क्यों नहीं यूज किया? कोई भी रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड यहाँ पे यूज नहीं होगा, एक्सेप्शन 2 है, वो भी मैं बाद में बताऊंगा आपको। यहाँ पे जिंक के बाद मैंगनीज एंड मैग्नीशियम तो ऊपर है, मैंगनीज अटैच हो जाएगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में एटॉमिक नंबर, आपके सिलेबस में जो एलिमेंट्स है एटॉमिक नंबर 20 तक की है, तो मैंगनीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। जिंक और आयरन के बीच में मैंगनीज प्लेस हो जाएगा, राइट। तो डाइल्यूट एसिड सिर्फ H2SO4 और HCl, ये दो एसिड यूज होगा। नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं यूज होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, नाइट्रिक एसिड इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? ऑल एसिड्स, ऑल मिनरल एसिड्स आर हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अगर मैं एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ ना, तो क्या है, एसिड बेस चैप्टर में जो एसिड्स होगा आपके सिलेबस में, इस चैप्टर में रिगार्डिंग ऑर्गेनिक चैप्टर के रिगार्डिंग नहीं है, एसिड्स होगा ओनली मिनरल एसिड्स। ओके, तो मतलब आपको सिर्फ दिमाग में ही रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 और HNO3। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, वीक एसिड, उसका स्ट्रक्चर वो बाद में देखेंगे। तो 3 एसिड्स का एग्जांपल, अगर कोई भी एग्जांपल आपका रिएक्शन देगा तो ये 3 एसिड्स के रिगार्डिंग ही देगा। तो नाइट्रिक एसिड आपका यूज क्यों नहीं होता? तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है? हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो हाइड्रोजन एक्चुअली रिएक्शन प्राइमरीली होता है स्टार्ट, बाद में क्या होता है, जो H2 प्रोड्यूस होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर प्रोड्यूस कर देता है। तो हमारा प्रोडक्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट है हाइड्रोजन, नॉट द वाटर। दैट्स व्हाई नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज नॉट बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो एग्जांपल कैसे होता है ये भी एक बड़ा सवाल है। तो HNO3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का ऐसे साइन देता है हम लोग, तो H2O प्लस NO2 प्लस O, ये 4HNO3 पूरा कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस करोगे तो 4HNO3 लगेगा आपको। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है ना, ये वाला, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, एटम है, तो ये H2O के साथ बॉन्ड करके क्या प्रोड्यूस कर देता है? वाटर। तो हाइड्रोजन हम लोग इसीलिए प्रोड्यूस हम लोगों को नहीं देता प्रोड्यूस करके। ओके, तो एग्जांपल आपका पूरा क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन है, सर नाइट्रिक एसिड यूज क्या होता है कोई भी मेटल का हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए? यस होता है। सिर्फ आप लोग याद रखना, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये दो मेटल यूज होता है डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। ओके, और इसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन होगा? नाइट्रिक एसिड जो आप लेंगे, डाइल्यूट तो लेंगे, वेरी वेरी डाइल्यूट लेंगे। क्या होगा? वर्ड वेरी वेरी डाइल्यूट एंड कोल्ड। तो अब मैं लिख देता हूँ, ये आपका बहुत डिटेल्स होगा, किताब में आप लोग को नहीं मिलेगा ये सब। तो क्या होगा? वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 एंड कोल्ड, इसमें भी आएगा कोल्ड।
एनर्जी आप जितना कम हो सकता है उतना कम, टेम्परेचर कम मतलब एनर्जी कम, ओके, एनर्जी घट जाएगा। तो वेरी वेरी कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन विद द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। क्लियर? श्योर? थैंक यू। तो नेक्स्ट है आपका केमिकल, दिस इज ऑल्सो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। हम एसिड्स ही देख रहे हैं, अभी एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या होगा, रिएक्शन विथ क्लोराइड्स, ये सभी मेटल के साथ होगा, मेटल क्लोराइड, मेटल नाइट्रेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कैसे रिएक्शन होता है यही आपके सिलेबस में है और गारंटीड यहाँ से क्वेश्चन आएगा, रिएक्शन यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर? तो एक जनरल फॉर्मेट है, आप वो याद रख लीजिए, बाद में वो चुटकी में हो जाएगा आपका, बहुत इजी है। तो लिख लेते हैं हम AB, एक सॉल्ट, मेटल प्लस जो नेगेटिव रेडिकल होता है उसे हम सॉल्ट बोलते हैं, अभी आएंगे, इसी चैप्टर में है आपका। तो इसे हम AB से डिनोट करते हैं, ओके। उसके साथ डाइल्यूट एसिड्स और कॉन्सेंट्रेटेड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो एसिड लिख लेते हैं सिर्फ। तो एसिड क्या होगा, HX। HX मतलब एसिड हाइड्रोजन से बनता है और X मतलब एक नेगेटिव रेडिकल होता है, ओके, लाइक क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट। क्लोराइड लिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, नाइट्रेट लिया तो HNO3 हो जाएगा, सल्फेट लिया तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगा, सिर्फ आप इंटरचेंज कर दीजिए नेगेटिव रेडिकल को, इसके साथ ये रिएक्शन कर दीजिए, इसके साथ ये रिएक्शन कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है, केमिस्ट्री बहुत इजी है अगर आप समझ के पढ़ोगे तो। AX प्लस HB, ये होगा आपका रिएक्शन, ओके। क्लियर? समझ में आ गया? इसका नेगेटिव रेडिकल हाइड्रोजन ने ले लिया, हाइड्रोजन का नेगेटिव रेडिकल A ले लिया। क्लियर? तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड मैंने लिया, ओके। सोडियम क्लोराइड इज एग्जांपल ऑफ सॉल्ट, ये सॉल्ट है AB, प्लस HCl ले लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा, तो HCl तो नहीं होगा, H2SO4 ले लेते हैं। तो ये डाइल्यूट लेना पड़ेगा आपको, ओके। डाइल्यूट लिया तो रिएक्शन लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड में भी रिएक्शन होता है, बट दिस इज द वेस्टेज ऑफ फ्यूल, राइट। अगर कम टेम्परेचर में कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसी को हम यूज करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करने से आपका फ्यूल वेस्टेज होता है और रिएक्शन भी डिफरेंट तरह का शो करता है, तो बाद में हम लोग जानेंगे उसके बारे में। तो क्या होगा, तो ये नेगेटिव रेडिकल है, ये आपका B हो गया, ये आपका A हो गया, राइट। ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये तो लिखा ही है, और ये हो गया आपका X। तो रिएक्शन आप लोग ही बना सकते हैं, बहुत इजी है। तो NaSO4, ये तो कोई गधा ही लिखेगा क्योंकि फार्मूला बन नहीं रहा है, तो ये Na2SO4 हो जाएगा, राइट। तो होगा आपका इसके बाद HCl, तो बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगा। तो H2 है मतलब 2HCl होगा, इसमें ये गैसियस फॉर्म में आएगा, ओके। तो अपर हेडेड एरो से हम लोग इसे साइन करेंगे, और Na2SO4 मतलब 2 सोडियम है, तो लगा दीजिए, आपका हो गया बैलेंस। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ओके, श्योर। अब नाइट्रेट को ले लेते हैं, पोटासियम नाइट्रेट क्या है, KNO3, पोटासियम नाइट्रेट, NO3 उसके साथ पोटासियम नाइट्रेट, उसके साथ हम लोग ले लेंगे H2SO4, ओके। नाइट्रिक एसिड यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, नाइट्रिक एसिड HNO3 इस रिएक्शन में, रिएक्शन विद क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड HNO3 कैन नॉट बी यूज्ड, ओके। कुछ रिएक्शन में होता है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आप लोग यूज कर सकते हैं, बट क्लोराइड एंड नाइट्रेट में आप लोग नाइट्रिक एसिड नहीं ले सकते। तो वही रिएक्शन है, देखिए निकाल दीजिए, KHSO4 प्लस HNO3, राइट। ये लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसको ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड में लोगे तो रिएक्शन क्या होगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। KNO3
प्लस H2SO4, ये डाइल्यूट लेना पड़ेगा आपको। डाइल्यूट मतलब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम है कंपेयर टू द वाटर, इसमें वाटर ज़्यादा है तो इसे हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो आप, तो रिएक्शन थोड़ा सा चेंज होगा, बस थोड़ा सा। ये होगा आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। K2SO4 मतलब ये एसिड सॉल्ट होता है, ये नॉर्मल सॉल्ट होता है। सॉल्ट के बारे में हम लोग जब देखेंगे तब जानेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका 2HNO3। ये देखिए बैलेंस आपका हो गया। सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ओके, तो आपका क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया। अब क्या है? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, राइट? अब क्या है? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। उसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट हम लोग ले लेंगे। सोडियम, फर्स्ट कार्बोनेट को ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2SO4, H2SO4। इसमें डाइल्यूट लगेगा। मतलब पिछले वाला जो होगा ना रिएक्शन मैंने दिखाया था वो कॉन्सेंट्रेट होगा, इसमें डाइल्यूट लगेगा। ओके, कार्बोनेट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इस दोनों में डाइल्यूट एसिड यूज होगा, डाइल्यूट एसिड, और इस दोनों में क्लोराइड और नाइट्रेट में यूज होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ओके, तो ये वाला रिएक्शन है। छप्पर फाड़ दो। Na2SO4, राइट? Na2SO4 हो गया। तो और क्या प्रोड्यूस होगा? और क्या प्रोड्यूस होगा आपका? H2CO3, H2CO3, राइट? H2CO3 तो प्रोड्यूस होगा। देखिए Na2SO4 हो गया आपका, Na2, ऐसे रिएक्शन लिख देते हैं हम। देखिए समझ में आ जाएगा आपका। देखिए हो गया, Na2SO4 आपका प्रोड्यूस हो गया। तो क्या बचा है? H2CO3। यही प्रोड्यूस होगा ना? नहीं होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है। एक्चुअली यही प्रोड्यूस हो रहा है। इसको आप ऐसे लिखोगे, H2O प्लस CO2। कैसे लिखोगे? H2O प्लस CO2, दोनों का ऐड कर दो, देखो H2CO3 आ गया आपका। क्लियर? ऐसे रिएक्शन होता है। तो कार्बोनेट आपका हो गया। बाइकार्बोनेट ले लो, कोई जल्दी नहीं है। बाइकार्बोनेट कौन सा मेटल के ले लो? आप कोई भी मेटल्स के साथ रिएक्शन करके प्रैक्टिस कर लो, कोई भी मेटल्स के साथ। ओके, घर में प्रैक्टिस कर लेना। तो हम सोडियम के ही ले लेते हैं। सोडियम मेरा फेवरेट मेटल है, इसीलिए HCl को ले लेते हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो रिएक्शन क्या होगा? दिख तो रहा है यहाँ पे। ये होगा आपका रिएक्शन, मेटल का पॉजिटिव पार्ट, एसिड का नेगेटिव पार्ट। आपका रिएक्शन एक बन गया, राइट? तो हो गया आपका NaCl। क्या बचा है? HCO3 प्लस H2CO3, राइट? तो H2CO3 तो प्रोड्यूस हो नहीं सकता क्योंकि ये अनस्टेबल है। एक्चुअली ये होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होता है, इसीलिए ये बाहर हो जाता है। तो H2CO3 हम लोग उसमें नहीं पाते सॉल्यूशन में, सिर्फ वाटर मिलता है। एक्चुअली प्रोड्यूस होता है कार्बोनिक एसिड। ओके, तो क्या होगा? H2O प्लस CO2, प्लेन समेशन कर दीजिए, H2CO3 आ जाएगा दोनों का। ओके, तो रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आपका कंप्लीट हो गया। जो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सिर्फ डाइल्यूट एसिड यूज होगा, और क्लोराइड एंड नाइट्रेट के बारे में सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज होगा। अब देखेंगे बेस का 3 ही प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट तो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हो गया। जिसको समझ में नहीं आया वो रिवाइंड करके देख लीजिए, देख लो। वो है बेस का फर्स्ट प्रॉपर्टी था। जो एसिड का प्रॉपर्टी था न्यूट्रलाइजेशन, वो भी बेस का ही प्रॉपर्टी भी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एमोनियम सॉल्ट। क्या बोला मैंने? एमोनियम सॉल्ट। प्लस एल्कली। सॉल्ट
प्लस बेस और एल्कली। ओके, एल्कली भी होगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा? अमोनियम सॉल्ट का एग्जाम्पल है NH4Cl। इसमें अमोनिया प्रोड्यूस होता है NH3। ये आपका मेन मुद्दा होगा अमोनिया। ओके, NH4Cl एग्जाम्पल होगा अमोनियम सॉल्ट का। ये है आपका अमोनियम NH4 प्लस सॉल्ट, एक नेगेटिव रेडिकल को ऐड करके हम लोग सॉल्ट बना दिया इसको, अमोनियम क्लोराइड। एल्कली ले लेते हैं NaOH। रिएक्शन कैसे होगा? वही वाला रिएक्शन कर लीजिए, इसमें वाटर भी आएगा H2O, ये अमोनिया बाहर निकल जाएगा गैसियस फॉर्म में। ओके, तो रिएक्शन कैसे होगा? वही नेगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट, कुछ भी नहीं है बाकी। ओके, कोई AB प्लस HX कुछ उस तरह का। तो हो गया आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, राइट। क्या होगा आपका NaCl? बात क्या है अभी? बाकी क्या है? NH4OH, राइट। क्या है आपका? NH4OH। NH4OH, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे NH3 प्लस H2O। ऐड कर लीजिए आप लोग, NH4OH आएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लीजिए H2O के साथ, तो ये हो गया आपका NH4। और क्या बचा है? H2O के अगर हाइड्रोजन ले लिया तो OH बचा है, तो हो गया आपका NH4OH। एक्चुअली केमिस्ट्री याद रखने डिफिकल्ट क्या होता है, हम लोग ये बेसिक चीज़ ना ये याद नहीं रखते, किसके साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस होता है। अगर आप ये याद रखोगे ना तो कोई भी रिएक्शन इजी हो जाएगा। आप दूसरा कोई सॉल्ट ले लो, दूसरा कोई भी अमोनियम नाइट्रेट ले लो, अमोनियम नाइट्रेट ले लो, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मेट तो एक ही है ना। देखिए रिएक्शन फॉर्मेट में झट से हो जाएगा अगर आप ये याद रखोगे तो क्या होगा? अमोनियम नाइट्रेट, ये भी एक अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम नाइट्रेट। उसके साथ KOH ले लिया मैंने, ये भी एक एल्कली है। इसको हम लेस रिप्लेसेबल सॉल्ट एल्कली बोलते हैं। ये है मोर रिप्लेसेबल एल्कली, ये रिएक्शन का दूसरा टाइप होता है। ओके, तो क्या होगा? देखिए रिएक्शन तो एकदम आंखों से हम लोग पकड़ सकते हैं। क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम नाइटर भी बोलते हैं, ये बारूद बनाने में यूज होता है। ओके, एक्चुअली बारूद यही है केमिकल फॉर्मूला। उसके साथ कुछ और मिक्स होता है, सल्फर मिक्स होता है, आयरन मिक्स होता है, आयरन फिलिंग्स मिक्स होता है, तो बनता है बारूद। ओके, एक्चुअली ये है पोटेशियम नाइट्रेट इज द फॉर्मूला ऑफ बारूद। क्या है? देखिए NH4OH वही वाला आ गया, NH3 प्लस H2O। फॉर्मेट सबका एक है, सिर्फ आप ये याद रखिए, रिएक्शन तो चुटकी में हो जाएगा आपका। ओके, तो हो गया आपका NH3 प्लस H2O। सिंपल, वेरी सिंपल। अब आते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करना, इनसॉल्युबल बेस प्रोड्यूस करना। बाय द वे दिस इज कॉल्ड PPT रिएक्शन। क्या बोला मैंने? PPT रिएक्शन मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दिस इज इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है? जो नीचे आ जाता है उसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जो सॉल्यूशन होता है वो डिसॉल्व नहीं होता, वो नीचे आ जाता है। लाइक आप माड वाटर थोड़ा उसको स्टार करके रख दिया गिलास में, तो क्या होगा? माड वाटर थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा और पूरा वाटर क्लियर हो जाएगा। तो नीचे जो आएगा उसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होता, वो इनसॉल्युबल होता है। सॉल्ट के बारे में भी कुछ ऐसा सॉल्ट है जो डिसॉल्व नहीं होता। जनरली सॉल्ट्स आर डिसॉल्व्स इन वाटर, बट कुछ एक्सेप्शन है, बाद में हम लोग जानेंगे। तो उसे उस रिएक्शन से कुछ बेस भी डिसॉल्व नहीं होता। जो बेस वाटर में डिसॉल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? एल्कली। जो बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होता उसे हम सिंपल बेस कहते हैं और इनसॉल्युबल बेस कहते हैं। तो इनसॉल्युबल बेस कैसे प्रोड्यूस करें? फ्रॉम सॉल्युबल बेस। तो कोई भी आप एक सॉल्ट ले लो, कोई भी जिंक नाइट्रेट को हम लोग ले लेते हैं। जिंक नाइट्रेट, क्या बोला मैंने? उसके साथ दो ही आप एल्कली यूज कर सकते हो, तो बेस्ट होगा आपका जो एल्कली होगा वो NaOH यूज करो। मैंने क्या बोला? सॉल्युबल बेस,
मैंने यहाँ फॉर्मेट पहले लिख देता हूँ आपके लिए इजी हो जाएगा। सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट होगा ये, सॉल्युबल सॉल्ट प्लस एल्कली। ये स्ट्रॉन्ग एल्कली और वीक एल्कली में सिर्फ आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक एल्कली एक ही है बाय द वे। तो क्या होगा, तो एक रेस्पेक्टिव सॉल्ट होगा फिर से, ओके, प्लस प्लस क्या होगा आपका, प्रेसिपिटेशन, इनसॉल्युबल बेस, इनसॉल्युबल बेस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आईसीएससी में एक से 2 नंबर तक क्वेश्चन यहां से आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्ट एग्जांपल मैंने ले लिया, जिंक नाइट्रेट, ओके, प्लस रिएक्शन ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो क्या होगा, NaOH। रिएक्शन कुछ वही वाला रिएक्शन, आप सिर्फ डिस्प्लेस कर दो, उसके बीबी इसके साथ कर दो, ले लिया, इसको इसका बीबी के ये भगा लिया, तो क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। इसे हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एक्सचेंज हो रहा है, रेडिकल स्विच हो रहा है, ओके। तो क्या होगा, जिंक OH। तो जिंक OH तो नहीं हो सकता, जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है ZnOH होल टू आइस और रूट टू आइस, जो भी आप बोलो, ZnOH होल टू आइस। ये होगा आपका प्रेसिपिटेशन का साइन, ये नीचे आ जाएगा, ओके। ये इनसॉल्युबल है और इसका कलर भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये होगा जिलेटिनस व्हाइट। क्या होगा, जिलेटिनस व्हाइट, जिलेटिनस व्हाइट। क्लियर, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कोई एग्जांपल, दूसरा कोई एग्जांपल है, फेरिक क्लोराइड। आयरन 3 क्लोराइड इज नोन एज फेरिक क्लोराइड। आयरन 3 क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड प्लस NaOH। आपको स्ट्रॉन्ग एल्कली से रिएक्शन बहुत अच्छा होता है, सिर्फ NaOH यूज करना, KOH भी यूज कर सकते हैं, बट NaOH इज द बेस्ट ऑप्शन। क्या होगा, वही वाला रिएक्शन, बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते, विश्वास में नहीं है आप लोगों को। तो NaCl हो गया आपका, देखिए ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, NaCl। तो क्या होगा, बैलेंस कर दीजिए आप लोगों को दिक्कत आ रहा है, 3 बिठा दीजिए, तो यहाँ पे 3 NaCl आ गया, 3 NaCl आ गया आपका। तो OH3 है, Fe 1 है, फॉर्मूला क्या आएगा, हाँ वही वही जो दिमाग में आ रहा है, FeOH होल थ्राइस। ये भी प्रेसिपिटेशन है, इसका कलर है रेडिश ब्राउन। क्या कलर है, रेडिश ब्राउन। आपका घर में फ्लोर है, सीमेंटिंग फ्लोर, किसी किसी का घर में, तो देखिए वो लाल कलर का होता है, किसी का ग्रीन कलर का होता है। मतलब क्या है पता है, उसका फॉर्मूला क्या पता है, उसका फॉर्मूला है Fe2O3। ऑक्साइड कलर बोलते हैं हम लोग उसे, इसे फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। वो फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है जो रेड कलर का होता है। एक्चुअली Fe+3 का कलर होता है रेडिश ब्राउन। जो Fe2O3 ये फेरिक स्टेट में है, तो वही कलर वो शो कर रहा है रेडिश ब्राउन। जो जहाँ पे भी Fe+3 रहेगा वहाँ पे भी वो Fe+3 जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर शो करेगा, और जो ग्रीन कलर होता है वो Fe+2 का है, फेरस का है, ओके। श्योर, वेरी गुड। तो हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस खत्म। तो 3 प्रॉपर्टी हमने बेस का सीखा, एक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दूसरा है अमोनिया प्रोड्यूसेस ऑफ अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, सेकेंड है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओके। थर्ड है, और एसिड का प्रॉपर्टी तो हमने देख ही लिया।